बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी व जिस्मानी मरकज़ शिफ़ा और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही नायाब नुस्ख़ा बताने जा रहा हूं जो अपने आप में एक मौजिज़ा है। हस्त मैथुन करने वाले हजरात बिल्कुल बेफ़िक्र रहें और ये नुस्ख़ा एक मरतबा मेरे कहने पर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी सारी नसें, छोटापन, टेढ़ापन, मोटापन सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 10 दिन के अंदर। ये नुस्ख़ा इतना ताकतवर है, इतना काबिल तारीफ़ है। आप तारीफ़ तो सिर्फ खुदा की जाती है, लेकिन बहुत ही नायाब नुस्ख़ा है। आप अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर ऐसी जान डाली है, बहुत ही कमाल का नुस्ख़ा है और इसकी मिक़दार भी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक कतरे का सिर्फ चौथाई हिस्सा इसका लगाना है। एक कतरे का चौथाई हिस्सा सिर्फ जड़ पे लगाना है और ये अपने आप में एक बिजली की लहर दौड़ा देगा लिंग के अंदर। जैसे ही आप इसको जड़ में लगाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि वाकई कोई चीज़ है। ये नुस्ख़ा मैंने अब से पहले भी बनाया था और मैंने इस्तेमाल कराया है, तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट मुझे अब तक जितने मैंने नुस्खे बनाए हैं, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतर नुस्ख़ा है ये। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बेहतर नुस्ख़ा है, तो आप इस नुस्खे का ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे तैयार कराएं, आपके पास कोई हुक्मा हो वो उनसे तैयार करा लें। आप खुद अगर इतना इल्म रखते हैं, इतनी जानकारी रखते हैं, इतनी समझ-बूझ रखते हैं तो आप खुद तैयार कर सकते हैं। और अगर आप हम पे विश्वास करना चाहते हैं तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। हमारे अंदर एक अल्लाह ने ये बात रखी है कि हम अगर पैसे लेते हैं तो माल भी देते हैं। आपने देखा होगा, ये सामान पड़ा हुआ है मेरे पास, एक नंबर आइटम है, सारा एक नंबर है, कोई इसमें रद्द-बदल नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसमें लोकल शोकल डाल दें। और जो हम पैसे लेते हैं बंदे से, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हम माल देते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम 2000 रुपये का माल दे दें और 20,000 रुपये उतार लें, 15,000 रुपये उतार लें, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ये नुस्ख़ा हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स होता है। आप इस नुस्खे का जब इस्तेमाल करेंगे तो पहली खुराक में ही आपको पता चल जाएगा कि वाकई बंदे ने कोई चीज़ बनाई है। और आज मैं आपको इसका नुस्खा भी दे रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि किस तरीके से ये तैयार होना है। ठीक है जी दोस्तों, हुक्मा हजरात, थोड़ा सा अगर मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, न कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अगर बंदा हमारे पास हिकमत में आता है दवाई लेने के लिए तो वो मेडिसिन एलोपैथिक को छोड़ने के लिए हमारे पास आया है। और अगर हम उसी को ही मेडिसिन घोल पीस कर डालकर उसको कैप्सूल में भर के दे दें या पाउडर बनाकर दे दें तो ये हमारे लिए सही नहीं है, ये धोखा है। आप इससे बचें और पैसे अच्छे लें, मरीज़ से पैसे अच्छे लें और अच्छी चीज़ दें। ऐसी बात नहीं, जब आपको आराम लगता है, मरीज़ को आराम लगता है तो उसके पैसे नहीं दुखते। जब आप रिज़ल्ट आयुर्वेदिक से रिज़ल्ट देंगे तो इंशाल्लाह वो खुश हो जाएगा। और आयुर्वेदिक का रिज़ल्ट ऐसा होता है कि आप जो है लाइफ टाइम के लिए 15-15 साल तक रिज़ल्ट मिलता है। और ये आप अगर वैसी मेडिसिन खाते हैं तो इतने खाएंगे इतने ठीक, 10 दिन के बाद फिर ऐसे ही हो जाता है। तो मेरी राय ये है कि आप अच्छे हकीम से रब्ता करें, अच्छे हकीम से मिलें और उनसे अपना नुस्खा तैयार कराएं। ठीक है जी। और हमारे यहाँ भी सुविधा है, नुस्खा तैयार ऑर्डर पे करते हैं। उससे जो है नुस्खे से पहले आपको बैलेंस पे करना होता है, उसके बाद आपकी मेडिसिन 3 से 4 दिन लग जाते हैं तैयार होने में। उसके बाद आपकी कोरियर कर दी जाती है, स्लिप आपको भेज दी जाती है व्हाट्सएप पे, 3-4 दिन बाद आपके पास दवाई पहुंच जाती है। ठीक है जी। तो आप अगर हमसे ये नुस्खा लेना चाहें तो आपको 3 दिन पहले पेमेंट जमा करना होता है। पेमेंट आपको हम बता देंगे, वीडियो में इसलिए नहीं बता रहे कि आप तो अभी देख रहे हैं, क्या पता कोई आदमी इसको 2 साल बाद देखे, 3 साल बाद देखे, तो मेडिसिन के रेट घटते बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, ये अब से पहले मैं लाया था 2 साल पहले, ये रेग माही होती है, ये मैं लाया था तो ये 160 रुपये तोला थी। और मैं कसम खा के कह रहा हूँ, आप बिल देखना चाहें तो बिल देख लें, ये 700 रुपये की आई है सिर्फ यही मेडिसिन, ये 700 रुपये की है बस। ये रेग माही होती है। आप रेट मालूम कर लेना। रेट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा पता चल जाए कि नुस्खा कैसा है और कितनी महंगी अद्वियात हैं। और आप अगर लेने जाएं तो आप ज़्यादा महंगा ना ले आएँ। ठीक है जी। तो मैं आपको दवाई के नाम बता रहा हूँ, आप कापी पेंसिल लेकर बैठें और तरीका भी बताऊँगा किस तरीके से बनेगा। ठीक है जी। तो हमें सबसे पहले इसमें ज़रूरत पड़ती है सम्मलफार। चारों सम्मलफार लेने हैं 1-1 तोला।
ठीक है जी। चारों सम्मलफार 1-1 तोला। शिंगरफ, ये शिंगरफ है, शिंगरफ लेनी है 1 तोला। रेग माही लेनी है 1 तोला। ये रेत की मछली होती है, ये बहुत ही पावरफुल मछली होती है, पावरफुल अद्वियात है, बहुत ही ज़बरदस्त गरम, इसका मिजाज गरम है, बहुत गरम खुश्क मिजाज है इसका, और बहुत ही ज़बरदस्त मर्दाना क़ुव्वत के लिए एक बम है, बम। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हड़ताल वर्क़िया है, ये भी आपको 10 ग्राम लेना है। और चौथी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुचला है, कच्चा कुचला लेना है, ये भी 10 ग्राम लेना है। और आपको भलावे लेने हैं, ये भलावे होते हैं, इसकी आप जो है इसके अंदर एक ऑयल निकलता है, तो आप इससे बचेंगे। इसको नुस्खे को तैयार करने में आप इसको हाथ ना लगाएं, अंदर से जो ऑयल निकलता है ख़ारिश पैदा करता है, और बहुत ही गर्म और बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा ये। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये है बीर बहूटी, ये भी आपको 10 ग्राम लेनी है। और ये है आपको जो है मगज़ जमाल गोटा, ये है मगज़ जमाल गोटा, इसका जो है बीज आता है और इसके अंदर से मगज़ निकालने हैं। आप इसको 20 ग्राम लाएंगे, तो मगज़ निकालने के बाद फिर इसका वज़न करेंगे, तो मगज़ लेने हैं आपको 10 ग्राम। ये 1 ग्राम कस्तूरी लेनी है, कस्तूरी है हमारे पास, ये 1 नंबर कस्तूरी है, आप इसकी 1 ग्राम डालेंगे, ठीक है जी। और ये ज़ाफ़रान है हमारी, ज़ाफ़रान भी आपको 10 ग्राम लेनी है, ये भी काफ़ी महंगी आती है, 1 नंबर लाना है। जो मैंने ब्रांड ले रखा है बेबी ज़ाफ़रान, यही आपको लानी है, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए थोड़ा आप पैसे की परवाह ना करें, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है जी। और सबसे आखिर में इसमें आपको जो है अंडे की जर्दी की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 6 अदद अंडे की जर्दी लेनी है, 6 अदद जर्दी लेनी है अंडे की, देसी अंडे की जर्दी 6 अदद। तो आपको इसका ऐसा करना है, ये तमाम अद्वियात का बारीक पाउडर बनाकर ये बीर बहूटी छोड़ दें और अंडे की जर्दी छोड़ दें, बाकी तमाम अद्वियात का बारीक पाउडर बना लें। और इसको जो है ज़ाफ़रान को अलग खरल करें, अलग पाउडर बनाएं, बाकी अद्वियात का अलग बनाएं। फिर एक जगह करके इसको खरल में डाल दें, सारे अद्वियात को खरल में डाल दें। अब इसमें 1 जर्दी डालें अंडे की और इसको खरल करें, फिर दूसरी डालें, फिर खरल करें, तीसरी, 6 जर्दी इसको जज्ब कर दें। और ये जो है आपको कम से कम 3 घंटे इसकी खरल करें। और खरल करने के बाद इसकी गोलियां तैयार कर लें, जब गोली बनने के काबिल हो जाए तो इसकी गोलियां तैयार कर लें, छोटे चने के बराबर ऐसी गोली तैयार कर लें और इसको खुश कर लें। गोलियां तैयार करने के बाद खुश कर लें। अब मैं इसका आगे का प्रोसेसर आपको बता रहा हूँ। अब आपको इसका तेल निकालना है, इन गोलियों का तेल निकालना है पाताल जंतर के ज़रिए, ठीक है जी। मैं उसका तरीका मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। आपको 2 हांडियाँ लेनी है, बड़ी बड़ी, एक छोटी लेनी है, एक बड़ी लेनी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे एक तो ये हमने छोटी ले ली और उसकी तली में जो है पैंदे में सुराख करना है इस तरीके से। और इसमें सुराख करने के बाद आपका जो वो होता है जूना होता है, बर्तन धोने वाला जूना होता है, उसको काट करके इसमें लगा दें अच्छी तरीके से और इतना बाहर निकाल दें, लंबा सा करके इतना बाहर निकाल दें। तो आप इसमें जो है वो जो गोलियां हैं वो उसमें डाल दें और ऊपर से ढक्कन रखकर उसको मिट्टी से बंद कर दें और खुश्क कर दें। अब इसका प्रोसेसर तो आपने समझ लिया। अब ये लेना है आपको, इतनी बड़ी हांडी लेनी है, इसमें भी पैंदे में सुराख करना है, ये क्या हुआ है सुराख, ठीक है जी। इसको आप चूल्हे पर रखेंगे, ऐसे चूल्हे पर रख दें और चूल्हे पर रखने के बाद ये हांडी इसके अंदर डालें और ये जो सुराख दिख रहा है आपको, इस सुराख को, और आपने जो इसमें सुराख किया वो आपने जो वो डाला है इसमें लगाया है, वो इसके सुराख के अंदर को नीचे निकाल दें बाहर और इसको ऐसे रख दें, अच्छी तरीके से रख दिया। अब आप इसको जो है इसमें उबले भर दें। उबले भरने के बाद थोड़ा मिट्टी का तेल डालें और इसमें आग लगा दें और नीचे चूल्हे के जो अंदर है वहाँ कुछ एक बर्तन रख दें, जिससे कि तेल उसमें से हीट होने के बाद इसमें तेल निकलेगा तो वो नीचे बर्तन में चूता रहे, ठीक है जी। जब आपको ये अंदाज़ा हो जाए 2.5-3 घंटे में आज आग लगानी है इसमें, 2.5-3, जब तेल आना बंद हो जाए तो आप इसको आग बंद कर दें और वो तेल अपना महफूज रख लें। ये आपका तेल तैयार है। तेल नहीं, ये आपका मौजिज़ा, एक लिंग के बाहरी हिस्से के लिए ये एक मौजिज़ा तैयार हो गया। आप जब इसको लगाएंगे ना तो आप खुश हो जाएंगे। इसकी मिक़दार ये है कि आप 1 कतरे का चौथाई हिस्सा लगाना है, इसमें तेल ज़्यादा नहीं निकलेगा, एक ही मरीज़ का निकलेगा, तो 1 हिस्से का चौथाई लगाना है, एक बूंद का चौथाई हिस्सा लगाना है। सिर्फ इसके जड़ पे लगा दें और हल्की सी मालिश कर दें। जड़ पे लगाने के बाद 2-3 दिन बाद इसमें फुंसी पैदा हो जाएंगी। आप उसको जो है डिटोल, हाथ अपना डिटोल में भिगोकर उंगलियां, तो उसको फोड़ दें। फुंसी को फोड़ने के बाद आप जो है घी ले लें, देसी घी, उसको आंच पर रख दें, थोड़ा सा इतना घी ले लें, उस पर आंच पर रख के प्याज काट के उसमें डाल दें। जब प्याज जल जाए, राख हो जाए,
तो उसको छान लें। छानने के बाद अब आपको 2-3 दिन ये तेल लगाना है जब तक फुंसी ठीक ना हो जाए। जब ये दाने ठीक हो जाएंगे तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। इसके साथ में मुगल्लिज नुस्खा खाएं, इसके तेल के साथ में मुगल्लिज नुस्खा खाएं जो अंदर से पावर मिले और बाहर से हीट मिले इसको। तो आप इसका नुस्खा का जब इस्तेमाल करेंगे तो दुआ देने पर मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये नुस्खा मैं बड़े ही दिल से आपको दे रहा हूँ, बहुत ही दिल से आपको दे रहा हूँ। ये नुस्खा, ऐसा नुस्खा शायद ही आपको कोई बताए। मुझे तो अंदाज़ा है नहीं कि, क्योंकि मैंने एक नुस्खा भी जोड़ों के दर्द का दिया था पिछली मरतबा, तो मुझे कई हुक्मा हजरात के फ़ोन आए कि जी क्या कर रहे हैं हकीम साहब, ये नुस्खे तो ये सन्यासी नुस्खे आप इनको बता रहे हैं लोगों को, ये आवाम में बताने के नहीं होते। ठीक है जी, तो आप इसका नुस्खे का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।